अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे कि उससे डरने का हक है, उससे डरने का हक जैसा है उस तरीके से अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। उसके बाद होगा क्या? अल्लाह फरमाता है अब अल्लाह से डरने का हक क्या हुआ करता है। अब मैं आप हजरात के इधर उधर लेकर के जाऊंगा नहीं, मैं आपको बताना ये चाहूंगा एक अल्लाह का जो वली बन जाता है, आज हम जिसके दरबार में बैठे हुए हैं, खुदा की कसम जब अल्लाह का मुकद्दस वली कोई बन जाता है अल्लाह उसकी ताकत को बढ़ा दिया करता है। अल्लाह के नबी की हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो बंदा मोमिन हुआ करता है, अल्लाह का मुकद्दस जो वली हुआ करता है, यानी जीते जी वो जितना देता है मरने के बाद उससे ज्यादा अता करता है। यानी अल्लाह मरने के बाद अल्लाह के वली की ताकत को बढ़ा दिया करता है। अल्लाहु अकबर। आप देखिए अल्लाह इरशाद फरमाता है ये ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है। अब मैं कहता हूँ अब लोगों से पूछा जाए, किसी से कहे कि अल्लाह से डरते हो, वो कहता अल्लाह से तो डरता हूँ मगर नमाज तो पढ़ते नहीं, अल्लाह से डरता हूँ मगर रोजे तो रखते नहीं, अल्लाह से डरता हूँ मगर हज व ज़कात तो तुम देते नहीं। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूँ डरना इसको नहीं कहा जाता कि हम लरसते रहे दूसते रहे, डरना इसको भी नहीं कहा जाता कि हम अपने कमरे को बंद करके कमरे के अंदर जाकर के बैठ जाएं। तो डरना कहते किसको है? मैं बताऊं आपको डरना किसको कहते हैं। इंसान अगर नमाज पढ़ता है समझो ये अल्लाह से डर रहा है, इंसान अगर रोजे रखता है समझो ये अल्लाह से डरने वाला है, इंसान अगर हज व ज़कात देता है समझो ये अल्लाह से डरने वाला है। अगर इंसान अल्लाह से डरने वाला हो जाता है उसकी शान क्या होती है, उसका मकाम क्या होता है कि जब दुनिया जो है खुदा की कसम अल्लाह से डरने वाली हो जाती है तो फिर वो किसी चीज से नहीं डरते, दुनिया की हर चीज उनसे डरा करती है। मगर जो अल्लाह से नहीं डरते वो दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज से डर जाया करते हैं। आपने देखा होगा ऐसी ऐसी बीमारियां आकर के चली गई, वो लोग उससे डर कर दूस करके घर में बैठ गए। मगर जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं, जो मोमिन हुआ करते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले लोग होते हैं वो कभी किसी चीज से नहीं डरा करते। आओ मैं सरकार गौसे पाक की बारगाह में लेके चलता हूँ। कौन है सरकार गौसे पाक? ये पीरों के पीर हैं, वलियों के वली हैं। खुदा की कसम अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिस तरीके से अल्लाह ने तमाम नबियों में मेरा मकाम रखा है सबसे बुलंद वाला, इसी तरीके से अब्दुल कादिर का मकाम अल्लाह ने तमाम वलियों में सबसे ऊंचा रखा है। ये सरकार गौसे पाक का मकाम है। आप देखें डर किसको कहते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा अपने यानी मदरसे के अंदर मुसल्ला बिछाने के बाद अल्लाह की बंदगी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब नमाज पढ़ते पढ़ते इसी अशना में होता क्या है, एक सांप निकल करके आता है, एक अजदहा निकल करके आता है। मुझे बताओ आज हमारे घरों में अजदहा आ जाए, अगर सांप आ जाए पूरे घर की नींद खराब हो जाती है, लोग उठ उठ करके भागने लग जाते हैं। और यहाँ तक भी हुक्म है अगर नमाज में नमाज के हालत में कोई सांप या जहरीली चीज अगर नजर आ जाती है तो उसको आप नमाज तोड़ करके भी मारने का हुक्म है। क्यों? अपनी जान को बचाना फर्ज है। अल्लाहु अकबर। मगर ये सरकारें वो से पाक है, नमाज पढ़ रहे हैं, इसी अशना में वो अजदहा आता है, सांप आता है, वो से आजम के कपड़ों के अंदर घुस जाता है। अब आपके शरीर पे वो सांप घूमने लगता है, मगर सरकार वो से पाक है कि नमाज में मशगूल है। खुदा की कसम ये अल्लाह के वो मुकद्दस वली है, सांप पूरे जिस्म पर गर्दिश करता है, इन्हें पता तक नहीं चलता है। ये अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज में मशगूल हैं। जब नमाज पढ़ते हैं पढ़ते पढ़ते अल्लाहु अकबर सांप पूरे जिस्म में गर्दिश करता रहता है, वो अज़दहा गर्दिश करता रहता है। ये नमाज पढ़ते रहते हैं। जैसे ही नमाज मुकम्मल होती है आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद जो है वो अज़दहा आपके कपड़ों से निकला, जिस्म से निकल करके जाने लगा। फिर वो खड़ा हुआ अपने मुंह के बल और वो अज़दहा को अल्लाह ज़बान देता है। वो अज़दहा हुज़ूर गौसे पाक से कहता है ए गौसे पाक मेरी अल्लाहु अकबर कि मैंने बड़े बड़े अल्लाह के वलियों को इस तरीके से डरा दिया, बहका दिया है, वो तुम डरे तक नहीं। तो फरमान सुने गौसे पाक का, फरमाते हैं तो औरों को डरा चुका होगा मगर जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो किसी चीज से नहीं डरता। इसको डरना कहा जाता है, ये डरना होता है। फिर अल्लाह ने फरमाया वकूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है। वो मैंने आपके सामने रखा कि उससे डरने का हक क्या है। फिर फरमाया वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे लोग कौन हैं?
سچے لوگ کون ہیں؟ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یعنی جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ان لوگوں پر وہ لوگ سچے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صالحین کی جماعت جو ہے